आज हम पढ़ेंगे ब्लड फ्लो के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है कि जो ब्लड हमारे बॉडी में मौजूद है वो फ्लो करता है किस चीज़ में, वेसल्स में। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज वेसल्स। वेसल्स जो है उनमें ब्लड जो है वो फ्लो करता है। तो ब्लड के बारे में हम ये कहते हैं कि ब्लड जो है हमारे पास ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज इन कंप्रेसिबल। मतलब क्या है कि हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, दैट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक हो गया जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम ब्लड के बारे में बात करें तो हम ये कहते हैं कि इसकी जो डेंसिटी है वो इक्वल है किस चीज़ के, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज डेंसिटी। इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, वो तकरीबन जो है वो इक्वल है किस चीज के, नियरली इक्वल है किस चीज के, वाटर के। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज वाटर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि ये ब्लड जो है ये ज्यादा विस्कस है किस चीज से, वाटर से। उसकी वजह क्या है कि ब्लड में हमारे पास मौजूद होते हैं आरबीसीज, जिसको हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है जी। इसकी वजह से जो है ब्लड जो है हमारे पास वो उसकी विस्कोसिटी जो है, गाढ़ापन जो है वो बढ़ गया। हम लिख लेते हैं यहाँ पे विस्कोसिटी। ठीक है जी, इसकी विस्कोसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है, दैट इज विस्कोसिटी। ठीक है जी। विस्कोसिटी जो है वो क्या है, वो तकरीबन 3 to 5 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है जी, 3 to 5 टाइम्स ज्यादा है किस चीज से, वाटर से। तो ये है हमारे पास ब्लड के बारे में। इसके अलावा जो है ये जो वेसल्स हमारे पास मौजूद हैं किस चीज में, जो जो कि ब्लड को कैरी करते हैं, वो बेसिकली हमारे पास जो होती हैं वो स्ट्रेचेबल होती हैं। ठीक है जी, लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज स्ट्रेचेबल, STRET, स्ट्रेचेबल। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास स्ट्रेचेबल है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि चूंकि ब्लड जो है, ये जो हमारे पास ब्लड है, ये इन वेसल्स पे क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है, जिसकी वजह से वो क्या रहते हैं, इन्फ्लेट रहते हैं, फुले हुए रहते हैं। ठीक है जी। और हम ये कहते हैं कि ब्लड जो है जो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है किस चीज पे, हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो ब्लड का प्रेशर है, जिसको हम बीपी से लिखते हैं, ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या है, वो ज्यादा होता है। ठीक है जी। ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है किस चीज पे, इन वेसल्स के वॉल्स पे। ठीक है जी, इंक्रीज होता है किस चीज पे, वॉल्स ऑफ वेसल्स पे। ठीक है जी। और ये किससे इंक्रीज होता है जी, ये इंक्रीज होता है फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द वेसल्स। ठीक है जी। अब जो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर होता है, ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज एक्सटर्नल। ठीक है, हमारे पास जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसको हम यूं लिख लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। ठीक है जी, वो कम होता है किस चीज पे, इन वेसल्स पे। ठीक है जी, ये जो हमारे पास वेसल्स हैं, ठीक है जी, उनकी वॉल्स पे जो है वो कम है, और ब्लड का जो प्रेशर है वॉल पे वो ज्यादा है। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है जी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जिसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारे पास कितना होता है जी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारे पास है दैट इज 120/80। ठीक है जी, 120/80। ये 120 जो है हमारे पास, ये हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू होती है। ठीक है जी, हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, दैट इज हाईएस्ट। ठीक है जी, HIGHEST, ये हमारे पास हाईएस्ट है, और 80 जो है ये हमारे पास लोवेस्ट है। ठीक है जी, दैट इज लोवेस्ट। अब ये 120 और 180 जो है ये हमारे पास क्या है, ये हाईएस्ट और लोवेस्ट है। हाईएस्ट कब होगा, जब हमारे पास हार्ट की कंट्रैक्शन होगी। जब क्या करेगा, जब हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करेगा इनटू द वेसल्स, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। हम यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, दैट इज PRESSURE। सिस्टोलिक प्रेशर होता है हमारे पास। ठीक है जी। और ये उसमें हाईएस्ट होता है, और लोवेस्ट हमारे पास डायस्टोलिक में होता है, जिसमें हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है। ठीक है जी, रिलैक्स का मतलब क्या है कि ब्लड जो है वो अब हार्ट में आएगा, इसको हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक कहते हैं। ठीक है जी, दैट इज डायस्टोलिक। ठीक है जी, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, डायस्टोलिक प्रेशर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका यूनिट क्या है। इसको हम जी, इसके लिए हमारे पास दो यूनिट हैं, वन इज टॉर, ठीक है,
TORR, ठीक है जी, TORR। और एक टॉर जो है हमारे पास वो इक्वल होता है किस चीज के, दैट इज 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है जी। और इसी तरह जो हमारे पास हम जो नॉर्मली यूज करते हैं वो हमारे पास इसका जो यूनिट है वो है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मरकरी को हम Hg से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास इसके यूनिट है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सवाल ये पैदा होता है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ब्लड फ्लो को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसका नाम क्या है हमारे पास, हम वो भी लिख लेते हैं, ठीक है जी। वो है हमारे पास दैट इज, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज स्फेगो, SPHY, ठीक है जी, SPHY, स्फेगमो मानोमीटर। स्फेगमो मानोमीटर जो है हमारे पास, ये क्या है, ये जी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जिसकी वजह से हम मेजर करते हैं किस चीज को, ब्लड प्रेशर को या ब्लड के फ्लो को जो हमारे पास वेसल्स में मौजूद है वो हम इसके थ्रू मेजर करते हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ले आते हैं साथ साथ और देखते हैं कि हमारे पास ये स्फेगो या स्फेगमो मानोमीटर जो है ये किस तरह है और ये हम इससे किस तरह ब्लड के फ्लो को या ब्लड के प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ये जी आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये हमारे पास स्फेगमो मानोमीटर है, ठीक है। और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम प्रेशर को या जो ब्लड का फ्लो है वेसल्स के अंदर वो क्या करते हैं, उसे हम नोट करते हैं। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं इसके इस मैकेनिज्म को, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक लेबल डायग्राम आ रही है और जिसमें हम इस को यूज कर रहे हैं, दैट इज स्फेगमो मानोमीटर को, ठीक है जी। ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि इस यहाँ पे हमने पहले से लेबल किया हुआ है कि ये हमारे पास जी क्या है, आर्टरी है। आर्टरी हमारे पास वो वेसल है जो कि ब्लड लेके आती है किस चीज से, हार्ट से, ठीक है जी, टू द बॉडी। तो ब्लड प्रेशर यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में जो होता है दैट इज 120/80, ठीक है। 120 सिस्टोलिक है और 80 हमारे पास डायस्टोलिक है। फिर क्या किया जाता है, फिर हमारे पास जो है एक कफ सा मौजूद होता है, ठीक है जी। आप देख सकते हैं एक कपड़ा नुमा होता है, एक बैग सा होता है, उसको हम उस पेशेंट के हाथ पे बांध देते हैं, ठीक है जी। फिर ये हमारे पास जो है यहाँ पे एक इसका पार्ट है, उससे हम क्या करते हैं, उससे ये हमारे पास इसको हम कहते हैं एयर बल्ब कहते हैं, ठीक है जी। इसको हम क्या करते हैं, इसको प्रेस किया जाता है जिसकी वजह से हवा जो है वो इस कफ में भर जाती है। जब कफ में भर जाती है तो अब एक्सटर्नल प्रेशर जो है किसके ऊपर, इन आर्टरीज के ऊपर, आर्टरीज के वाल्स के ऊपर वो बढ़ जाती है और जो ब्लड की फ्लो है वो क्या हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। फिर जैसे जैसे हमारे पास ये रिलीज वाल्व होता है इसमें, जो कि आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास रिलीज वाल्व है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ओपन करते हैं ताकि जो हवा है वो इससे निकल सके। क्यों, और जैसे जैसे इससे हवा निकलती है तो जो प्रेशर होता है किस चीज का, हमारे पास जो कफ जो है, जो कफ अप्लाई कर रहा है प्रेशर किसके ऊपर, इस वेसल्स के ऊपर, वो इक्वल जब हो जाता है किस चीज के, टू द प्रेशर ऑफ द ब्लड, जो कि ब्लड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इन आर्टरीज पे, तो हमारे पास जो है स्टेटोस्कोप के थ्रू एक सॉर्ट ऑफ साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। तो उसकी को नोट करते हैं हम किस चीज के थ्रू, स्टेटोस्कोप के थ्रू। और उस टाइम क्या होता है, उस टाइम जो प्रेशर होता है वो हमारे पास, जो मैक्सिमम प्रेशर इक्वल हो जाता है वो हमारे पास होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या टॉर के बराबर होता है। और फिर इसी तरह जब स्लोली यहाँ से ये हवा जो है जब ये निकलती जाती है तो प्रेशर जो है किस चीज का, इस कफ का इस वेसल्स के ऊपर वो कम होता जाता है। और हमारे पास जब बिल्कुल एंड पे हम आ जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है जी, हमारे पास मिनिमम जो प्रेशर है जो आ जाता है दैट इज 80, जिसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। तो ये हमारे पास हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है दैट इज 120/80। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो हमारे पास फर्स्ट साउंड जो आती है वो इस 120 से जो है अबव वैल्यू पे आएगी। ये 140 पे भी आ सकती है, 160 पे भी आ सकती है, 150 पे भी आ सकती है, ठीक है जी। और जब वेसल्स जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होगी, कोई भी प्रेशर मतलब एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और इंटरनल प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, तो हमारे पास जो रीडिंग आती है इस मरकरी में, तो ठीक है जी, इस मरकरी के स्केल पे वो होती है 80। तो इस तरह हम ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं और इस स्फेगमो मानोमीटर के थ्रू हम ब्लड फ्लो को भी डिटेक्ट करते हैं। तो आज हमने पढ़ा ब्लड फ्लो के बारे में।